गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल टू द फॉर्म पी बाई क्यू। कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स जो कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं और रैशनल नंबर का फॉर्म हमें पता है कि वो पी बाई क्यू होता है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यही हमें करना है इसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स को हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं ताकि आपको समझा सकूँ। ओके, तो एग्जांपल है शो दैट 0.333 एंड सो ऑन विच इज़ इक्वल्स टू 0.3 बार। ये बार क्या है? ये जो ऊपर एक लाइन सेगमेंट आपको लाइन दिखाई दे रही है 3 के ऊपर, इसको कहते हैं बार। इसको कहते हैं बार। ये बार किस लिए लगाया जाता है? अगर कोई डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उस डिजिट के ऊपर ये लाइन लगा दी जाती है, यानी ये बार लगा दिया जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 के ऊपर ये लाइन दैट इज़ ये बार लगा दिया गया है। तो इसको 0.3 बार भी लिखा जा सकता है। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू। आपको प्रूव करना है कि इस नंबर को हम किस तरह से p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है, और इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर होता है 100%। हर एग्ज़ाम में, हर फाइनल एग्ज़ाम में, या जो भी आपके सिलेबस में भी अगर ये चैप्टर है तो उस एग्ज़ाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन तो एक ज़रूर होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। टेक्निक सबकी एक ही है, हर क्वेश्चन को करने का मेथड एक ही है, चाहे वो यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो। बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं। क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि आपका जो नंबर आपको गिवन है उसको आपको x अज्यूम करना है, यानी कोई भी वेरिएबल के इक्वल आपको उसको लेना है। तो x इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट, दैट इज़ हमने क्या अज्यूम कर लिया है कि ये पूरा नंबर जो है वो x है। ओके, इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। जैसे ये नंबर है 0.3 बार, आपको क्या देखना है, डेसिमल के बाद ऐसे कितने डिजिट्स हैं जो रिपीटिंग है और जो नॉन रिपीटिंग है। अब यहाँ पे तो एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग तो कोई डिजिट ही नहीं है। लेकिन कई बार कई क्वेश्चन में कुछ ऐसा भी होगा कि डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे और कुछ रिपीट नहीं हो रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ, जैसे लिखा है 2.4555 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 4 रुका हुआ है, 5 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से और भी कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो आपको क्या चेक करना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं या फिर कितने डिजिट्स हैं जो नहीं रिपीट हो रहे हैं। अगर दोनों तरह की डिजिट आपको मिले तो फिर ये चेक करना है कि दोनों में से कौन से नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, मतलब रिपीटिंग डिजिट नंबर में ज़्यादा है या नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स ज़्यादा है। अब क्योंकि यहाँ पर तो एक ही डिजिट है तो हम यहाँ पर तो कोई ऐसा देखना ही नहीं है हमें, हम तो बस एक ही देख रहे हैं रिपीटिंग डिजिट। तो क्या करेंगे, हम उस रिपीटिंग डिजिट के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, यानी कि अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपको जितने डिजिट रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, मतलब एक डिजिट रिपीट होता हुआ दिख रहा है तो 1 के साथ एक 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों साइड्स पर। वन के साथ
एक ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड्स पर। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे दो डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो 1 के साथ 2 ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई करते, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते तो 1 के साथ 3 ज़ीरो दैट इज़ 1000 से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करते। अब जैसे यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 के साथ एक ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और अभी एक एग्जांपल वो भी हम देख लेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स की मैं बात कर रही थी। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही तरह का डिजिट है जो कि है रिपीटिंग डिजिट, और वो भी सिर्फ एक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 1 के साथ उतना ही नंबर ऑफ़ डिजिट लगाएंगे जितना डिजिट रिपीट हो रहा है। 1 डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 1 के साथ एक ज़ीरो लगा के मल्टीप्लाई किया, दैट इज़ 10 से दोनों साइड्स पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फर्दर क्या होगा, 10 को 0.3 बार से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि हमने 10 को मल्टीप्लाई करा है 0. ये विजिबल नहीं है क्या? हाँ है विजिबल। 0.33 डॉट 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 ये है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब 10 को जब इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेसिमल को शिफ्ट कर देना है। कितना डिजिट शिफ्ट करना है, जितना हमारे पास ज़ीरो है। अगर यहाँ पे 1 ज़ीरो है तो इस डिजिट को 1 डेसिमल शिफ्ट करेंगे, 1 डिजिट शिफ्ट करेंगे। और अगर 2 ज़ीरोज़ होते तो इस डेसिमल को 2 डिजिट्स शिफ्ट कर देते। तो अगर यहाँ 1 ज़ीरो है तो क्या होगा, 3.33 डॉट डॉट डॉट, है ना, 3.333 डॉट 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 डॉट। यही मतलब है इसका। याद रखिएगा इस बात को, मल्टीप्लिकेशन करने में ही सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। अगर लिखा है 100 इंटू सपोज लिखा है 0.0243 डॉट 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 333 डॉट डॉट डॉट, ये लिखा है। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो क्या करेंगे आप इसमें, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, यानी इस डेसिमल को 2 डिजिट्स शिफ्ट करना है, 1 2, यानी ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 2.4333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा। बस मल्टीप्लिकेशन में यही ध्यान रखना है आपको कि कितने ज़ीरोज़ हैं आपके पास, जितने ज़ीरोज़ हैं उस डेसिमल को उतने ही डिजिट शिफ्ट करना है। अब क्या करना है, ये सपोज़ आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको सिंपली लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से करना है, सेकंड इक्वेशन में से। तो सेकंड इक्वेशन पहले लिखेंगे हम। सेकंड इक्वेशन ये है हमारी 10x, इसमें 10x इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10x में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, x, 10x माइनस x। सिमिलरली 3.333 डॉट 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 में से माइनस करना है क्या, 0.333 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर है, दोनों को माइनस करना है हमें, ओके। इसी तरह से 10x माइनस x किया है हमने तो क्या होगा, 9x इक्वल टू, अब 3.333 डॉट 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 और 0.333 डॉट 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 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है तो क्या मिल रहा है हमें, 3 मिल जाएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स तो सेम है तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। अब सिंपली क्या होगा, x इक्वल टू 3/9, x इक्वल टू 3/9 दैट इज़ 1/3। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, x की वैल्यू 1/3 मिल गई। और 1/3 p/q के फॉर्म में है। x क्या था, हमने अज्यूम किया था उसको
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को हमने x अज्यूम किया था और इसी डिजिट को हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया है, इसी नंबर को हमने p/q के फॉर्म में लिख लिया है। तो ये x p/q के फॉर्म में आ गया तो, और यही था हमारा काम। तो इतना ही करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि कुछ स्टेप्स समझ में नहीं आ रहे, तो आप प्ले बैक करके भी देख सकते हैं। अच्छा, जो सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको बता रही थी वो नंबर ऑफ डिजिट्स वाला, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, शो दैट 0.123 बार जो है वो सिर्फ 3 पे है, दैट इज़ नंबर क्या है 0.12333 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को p/q के फॉर्म में करना है। अभी आपको ये नंबर नज़र आ रहा होगा, तो सबसे पहले वही काम हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x या एनी वेरिएबल, y भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b भी ले सकते हैं, एनी वेरिएबल, लेट x इज इक्वल्स टू 0.123 बार, दैट इज x क्या है 0.12333 डॉट 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 डॉट, ये नंबर है ना। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आपको 1 के साथ उतने ज़ीरो लेने हैं जितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग या नंबर ऑफ डिजिट्स जो नॉन रिपीटिंग है उसमें से दोनों में से जो ज़्यादा होंगे। यानी कि अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि 0.123 बार है, तो 3 के ऊपर बार है यानी 1 डिजिट के ऊपर बार है, यानी 1 डिजिट रिपीटिंग है, और 2 डिजिट्स हैं आपके पास जो नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहे, रुके हुए हैं, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ लिखे हुए हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और 1 डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। अब दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स के नंबर ज़्यादा है, तो नॉन रिपीटिंग नंबर का डिजिट क्या है 2। तो अब क्या करेंगे, हम 1 के साथ 2 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड पे भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0.12333 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अगर कि ये रिपीटिंग डिजिट ज़्यादा होता, अगर कि ऐसा लिखा होता, ये रफ कॉलम आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके। अगर कि ये डिजिट कुछ इस तरह का होता 0.12345 और 345 पे बार होता। अब देखिए रिपीटिंग डिजिट कितने हैं 3 और नॉन रिपीटिंग डिजिट है 2, तो दोनों में से नंबर हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट ज़्यादा है या नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट ज़्यादा है, इसका मतलब हमें 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ लेने हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 3 ज़ीरो ले लेंगे हम, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर खाली रिपीटिंग डिजिट है तो फिर बस नंबर ऑफ़ रिपीटिंग डिजिट को काउंट कर लेंगे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर दोनों तरह के नंबर्स हैं तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों में से ज़्यादा नंबर किसका है। नंबर ऑफ़ रिपीटिंग ज़्यादा है तो उतने के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 1 के साथ उतने ही ज़ीरो लगा देंगे। और अगर नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट ज़्यादा है तब भी वही करेंगे कि 1 के साथ उतने ज़ीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर जो केस था वो यही था कि नंबर ऑफ़ नॉन रिपीटिंग डिजिट यानी कि 1 और 2 दोनों मिलाकर 2 हो रहे हैं टोटल, तो नॉन रिपीटिंग नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड्स पर। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने क्या बताया आपको पहले, इससे पहले क्वेश्चन में, कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ काउंट करेंगे, तो जितने ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 12.333 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्लियरली विजिबल भी है, ओके। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, लास्ट में मल्टीप्लिकेशन के बाद जो इक्वेशन मिलेगी आपको उसको इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम करना है। अब सिंपली वही करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1
from equation number 2. Subtract equation number 1 from equation number 2. equation 2 में से equation 1 को subtract करना है, तो कर लेते हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ subtract करेंगे, 100x minus x, एंड सिमिलरली राइट साइड को राइट साइड के साथ subtract करेंगे, 12.333 डॉट 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 माइनस 0.12333 डॉट डॉट डॉट। ये एक नंबर है और ये एक नंबर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 100 में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज़ 99x, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए डेसिमल साइड्स पर यहाँ पर 12333 है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर 12.333 एंड 0.12333। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 3 वाले डिजिट्स तो ज़ीरो हो जाएंगे, एंड देन 1 एंड 2 एंड डेसिमल 12 एज इट इज़। तो क्या नंबर बचा है हमारे पास, 12.21। ओके, अब x इक्वल्स टू 12.21 डिवाइडेड बाय 99, सिंपल। और इसको सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू 1221 और 9900। कहा गया था कि ये नंबर को आपको एक्सप्रेस करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, और आपने इस नंबर को x अज्यूम किया था और x को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में ले आए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। p बाई क्यू के ही फॉर्म में लेके आना था। अब इसके बाद आपको मैं 2 क्वेश्चंस देती हूँ, वो आपको करने हैं। सेम यही मेथड होगा। अब आपको बहुत ध्यान रखना है कि बार कहाँ है, और जो मैंने रूल्स बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, और उसके बाद जब आपको वो रूल्स ध्यान रहेंगे तो आपके सामने चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको आराम से टैकल कर लेंगे। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म p बाई क्यू। पहला आपका नंबर है 0.000352 बार, यहाँ पे सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, एंड सेकेंड वन इज 0.235 बार, दैट इज़ यहाँ पे 3 और 5 दोनों रिपीट हो रहा है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको करके रखने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेथड समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।